Assalamu alaikum and welcome to Alpha AG Securities, one of Pakistan's leading stock brokerage firms. मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज एक नए हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। 25 अक्टूबर 2021 है, पीर का दिन। और सबसे पहले तो आप सबको पाकिस्तान ने जो क्रशिंग डिफीट दी है इंडिया को वर्ल्ड T20 के पहले मैच में, उस पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, अब बाकी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पिछले 24 घंटे में जो कोरोना की सिचुएशन है मुल्क में, उसका जायज़ा ले लें। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 42,000 के करीब टेस्ट हुए। पॉजिटिव केसेस आए हैं 698, तो पॉजिटिविटी परसेंटेज 1.6% पे है और पिछले 24 घंटे में 9 अमवात हुई हैं। अच्छा जी, ब्रेंट इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा से $85 से ऊपर चला गया है। इनफैक्ट ये फिर अर्ली मॉर्निंग 86 से ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी $85.32 अ बैरल पे हमको ब्रेंट नज़र आया। तो ऑयल प्राइसेस आर स्टिल हाई। कोयला शुक्र है कि स्टेबलाइज हो रहा है और नीचे की तरफ 230 पे आके काफ़ी दिन रुका रहा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि $215 पर मेट्रिक टन पे हमको नज़र आ रहा है। और आगे अगर देखें इसके फ्यूचर्स नवंबर के दिसंबर के, तो वो और हमको नीचे नज़र आ रहे हैं। जब भी हमने देखा था कि सीमेंट सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हुई है, जो लोज बने थे उससे काफ़ी अच्छे गेंस दिखाए हैं सीमेंट के स्टॉक्स ने। और मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूँ, पायनियर जो 66 से चला गया था वो अराउंड 90 रुपीज़ से ऊपर ट्रेड हुआ था जुमे के दिन भी। तो अच्छे गेंस हमने सीमेंट स्टॉक्स में देख लिए हैं। प्लस जो बैंक्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब IMF की तरफ से अब तो कोई ख़बर आई नहीं है। एक दफ़ा फिर वीकेंड पे जो मुशीर ख़जाना के तर्जमान हैं उनका एक स्टेटमेंट आया कि जी अभी तक टॉक्स जो हैं वो ऑन गोइंग है, और उससे पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट देना कि टॉक्स फेल हो गई हैं या दुरुस्त रिपोर्टिंग नहीं है, और जैसे ही एग्रीमेंट हो जाएगा तो एलामिया जारी कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल यही स्टेटस है उसके हवाले से। लेकिन काफ़ी ख़बरें और भी दूसरे ज़राए में आ रही हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि IMF कहता है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, जो कि पिछले हफ्ते ख़बर थी कि जी यकमुश्त बढ़ा दें 1%। ये भी अगेन ये रूमर्स हैं। और इसके अलावा फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ इदारों के जो अकाउंट्स हैं बैंक्स में, वो वहाँ से ख़त्म करके और वो स्टेट बैंक में वो पैसा डिपॉजिट हो। तो ये भी एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है। सो लेट्स सी, अब तक कोई वहाँ से फाइनल डिसीजन नहीं आया है। और दूसरी चीज़ जो नई DGISI का नोटिफिकेशन है, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सऊदी अरब गए हुए हैं, वहाँ से कल वापसी होगी, तो शायद परसों तक वो चीज़ हो। सो ये अपडेट है। बाकी अगर देखें ख़बरें तो यही कहा जा रहा है कि इस वक्त IMF से जो जो मज़ाकरात हो रहे हैं वो अब की हो गए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो DGISI वाला मामला जो सेटल है वो हो जाएगा जब भी होगा नोटिफिकेशन। लेकिन अब असल चीज़ जो है वो IMF का प्रोग्राम है। तो उसके वाले से फिर ये भी खबर आई हुई है कि पाकिस्तान ने ज़्यादातर जो डिमांड्स हैं वो IMF की वो एक्सेप्ट कर ली हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अब तक कोई इस पर कंफर्मेशन नहीं है, कोई लास्ट या फाइनल एलामिया जारी नहीं हुआ है। फिर बाकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है 1.38% का वीक ऑन वीक। चाइनीज़ जो पावर फर्म्स हैं उनको पार्शल पेमेंट्स ऑफ़र की हैं हुकूमत ने। फिर इसके अलावा कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेगी हुकूमत कि वो LNG इंपोर्ट कर सके। सो यही ख़बरें हैं। और बाकी आई थिंक एज सच कोई और बड़ी ख़बर नहीं आई है ओवर द वीकेंड। रिज़ल्ट्स काफ़ी हैं, अगर आज भी देखा जाए तो उस पर फोकस होना चाहिए। स्ट्रैटेजी वही होनी चाहिए कि जी जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं उनके स्टॉक्स डिप पे लें, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग भी करें। FFBL का भी आज रिज़ल्ट है, और FFBL के वाले से जो है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। वो ₹3.5 से लेकर ₹4.5 तक की मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस की फोकास्ट हमको नज़र आ रही है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। सो लेट्स सी। सो फोकस ऑन रिजल्ट्स। और मैंने जैसे फ्राइडे को भी कहा था कि ये हफ्ता काफ़ी वोलेटाइल होगा, इस सेंस में कि रिजल्ट्स भी काफ़ी हैं, प्लस फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक भी है। प्लस आज से नया ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराया जा रहा है। उसमें जो मॉक सेशंस हुए हैं काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस में, कुछ ज़ाहिर है कि वो स्मूथ नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी कि वो कैसे रोल आउट होता है और उसकी वजह से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हमको नज़र आता है। प्लस आज से जो मार्केट के ट्रेडिंग टाइम्स हैं उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। अब मंडे थ्रू थर्सडे ओपनिंग टाइम सेम होगा, लेकिन जहां मार्केट 3:30 बजे बंद होती थी अब 4 बजे बंद होगी, आधे घंटे का इजाफा कर दिया गया है। और सिमिलरली जुमे को जब मार्केट 4:30 बजे बंद होती थी तो वहाँ पे 5 बजे बंद होगी, तो आधा आधा घंटा क्लोजिंग टाइम जो बढ़ा दिया गया है आज से।
سو یہ خبریں ہیں. لیٹس سی. اور جو مارکیٹ میں جو اسٹریٹجی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے ٹریڈ کرنا ہے. اور آئی تھنک الاٹ ول ڈپینڈ آلسو آن کہ یہ جو نیا ٹریڈنگ سسٹم ہے یہ اسموتھلی چلے. سو ود دیٹ آئی اینڈ ہیئر. ہیو اے نائس ڈے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.